दोस्तों, मैं जिगर पंड्या, कॉर्पोरेट ट्रेनर, एजुकेटर, मोटिवेटर एंड सक्सेस कोच, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है नो डिमांड सिंड्रोम। हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा शब्द है नो डिमांड सिंड्रोम जिसके बारे में कहा जाता है कि आपके प्रोडक्ट की, आपके ब्रांड की कस्टमर को इन्फॉर्मेशन तो है, नॉलेज तो है, लेकिन कस्टमर उस चीज़ की डिमांड नहीं करता। तो दोस्तों, कई कंपनियां जो हैं ये नो डिमांड सिंड्रोम के कारण बंद हो गई या बिल्कुल नुकसान के कगार पे पहुंच गई। तो ऐसे कई एग्जांपल हैं हमारे बेसिकली बिजनेस वर्ल्ड में, जिसकी वजह से नो डिमांड सिंड्रोम की वजह से कई कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है, मेरे हिसाब से बीइंग अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, मैं ये कह सकता हूँ कि टाइम एंड टेक्नोलॉजीज़। टाइम के साथ जिस तरह से टेक्नोलॉजीज़ बदली हैं, हमारे कस्टमर का बिहेवियर बदला है, उनकी आदतें बदली हैं, उनका एटीट्यूड बदला है, और उनकी इन आदत और एटीट्यूड के बदलाव की वजह से ये बेसिकली नो डिमांड सिंड्रोम की स्थिति पैदा हुई है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, इसकी 80 और 90 के दशक में भारत की सड़कों पर मोपेड का चलन था, और जिसमें लूना, हीरो पुक और अवंती घरेली ऐसी कई मोपेडें थी जिनका बहुत ही मार्केट में बोलबाला था। और बेसिकली इन मोपेडों इन पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल कंपनीज़ ने, इन टू व्हीलर्स कंपनीज़ ने काफ़ी बड़ा मार्केट कैप्चर कर रखा था। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आज के तारीख में कई चीज़ों में परिवर्तन आया है, तो आज इसकी डिमांड नहीं करता कस्टमर। आज मोपेड जो है भारत के मार्केट से एक तरह से कहना चाहिए लुप्त हो गई है। और वहीं पे हम दूसरी ओर देखते हैं कि टेलीविज़न आने के बाद और सेटेलाइट चैनल्स आने के बाद जो कॉमिक्स की डिमांड थी, जैसे 80 और 90 के दशक में चाचा चौधरी, पिंकी और बिल्लू की जब हम कॉमिक्स पढ़ा करते थे, या फैंटम की कॉमिक्स पढ़ा करते थे, अब उसकी भी डिमांड ख़त्म हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बारे में कस्टमर को या ग्राहक को इन्फॉर्मेशन नहीं है या नॉलेज नहीं है। वो बिल्कुल जानते हैं कि कॉमिक्स होती हैं, आज भी कुछ कॉमिक्सें छपती हैं, लेकिन अब उसकी उतनी डिमांड या उतना मार्केट नहीं है जितना पहले था। और इनकी जगह अभी कार्टून नेटवर्क्स और आपने देखा होगा कई कहना चाहिए वीडियो गेम्स और इन्होंने ले ली हैं। और इसका जो रीज़न मुझे लगता है, बीइंग अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, कि जो टेक्नोलॉजीज़ और टाइम में जो परिवर्तन आया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि हमारा एटीट्यूड बदला है, हमारा बिहेवियर बदला है, हमारी आदतें बदली हैं, और उस वजह से ये नो डिमांड सिंड्रोम की स्थिति पैदा हुई है। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर कोई प्रोडक्ट नो डिमांड सिंड्रोम की स्थिति में जा रहा है, तो उस प्रोडक्ट को कंपनी को बंद कर देना चाहिए, या हमें कहीं ना कहीं कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर या कुछ इनोवेशंस करके उसमें कुछ तब्दीली लाकर और समय के साथ उस प्रोडक्ट में परिवर्तन करके और इसे फिर से मार्केट में लॉन्च करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ। और आने वाले समय पे इसी तरह के अलग अलग टॉपिक्स पे मैं वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।